हेलो गाइस एंड वेलकम टू codes.sobism। आज हम हमारे स्ट्रिंग के लास्ट प्रोग्राम को करने वाले हैं और उसके बाद हम आगे वाले टॉपिक्स देखेंगे। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम हमारा क्या करवाने वाला है हमसे, इस प्रोग्राम में हम एक स्ट्रिंग को एंटर करवाएंगे और फिर हमारे वो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को सेपरेट करके बता देगा कि इतने वॉवल्स हैं और इतने कॉन्सोनेंट्स हैं हमारी पूरी स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर लिख लो आप कॉमेंट में, तो प्रोग्राम टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ vowels and consonants in a string। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम हमारा क्या करा रहा है, नंबर ऑफ वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स बता रहा है हमारे स्ट्रिंग में। और इस प्रोग्राम को आप समझो, वॉवल्स होते क्या है, वॉवल्स ए ई आई ओ यू होते हैं। हमारे जितने भी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं उनमें ए ई आई ओ यू को हम वॉवल्स बोलते हैं, और जो दूसरे जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उन सबको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने किया क्या है, stdio.h और string.h इंक्लूड कराई है। फिर हमने क्या बोला है, string.h इसलिए इंक्लूड हुई है क्योंकि हमें strlen का यूज करना है, हमें लेंथ चाहिए होगी हमारे स्ट्रिंग की। फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, मेन फंक्शन देखो, यहाँ पर मेन फंक्शन में हमने एक स्ट्रिंग बनाई है जिसका साइज हमने 50 रखा है। ये अज्यूम करा है कि हमारी स्ट्रिंग 50 एलिमेंट से कम सेव कर रही होगी। फिर यहाँ क्या है, प्रिंट एफ एंटर अ स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग को एंटर कराएंगे, गेट्स को यूज करके हमारी स्ट्रिंग इनपुट हो जाएगी। फिर हमें चेक करना है। तो इसमें लॉजिक क्या होगा, इसमें लॉजिक ये होगा कि आप यहाँ पर यार हर एक कैरेक्टर को चेक करो, और उस कैरेक्टर में अगर वो ए ई आई ओ यू है तो उस कैरेक्टर के लिए एक अलग वेरिएबल बना दो इंटीजर टाइप का, और उसे प्लस करवा दो, मतलब प्लस प्लस करवा दो। और अगर वो एक कॉन्सोनेंट हुआ तो उसको प्लस प्लस करवा दो। लेकिन यहाँ पर एक चीज आती है कि यार अगर आपने स्ट्रिंग डाली है और उस स्ट्रिंग में एक पूरा सेंटेंस है और बीच में स्पेसेस भी है, और वो स्पेसेस भी तो कैरेक्टर्स होते हैं, उनको भी तो हमें काउंट करना पड़ेगा और उन्हें सेपरेट आउट भी करना होगा, क्योंकि वो हमारे कॉन्सोनेंट भी नहीं है और वो हमारे वॉवल्स भी नहीं है। तो आप इस फॉर लूप को देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। लेकिन उससे पहले हमने दो इंटीजर बनाए हैं, ये देखो आप। हमने बोला है काउंट ऑफ वॉवल्स, ये इंटीजर का नाम है काउंट वॉवल्स, मतलब वॉवल्स का काउंट कितना है, अभी 0 है, और स्पेसेस का काउंट कितना है, वो भी 0 है। तो ये दो वेरिएबल्स हैं जो काउंट सेव करेंगे वॉवल्स और स्पेसेस का। फिर देखो यहाँ पर हमने क्या बोला है, फॉर इंट आई इक्वल 0। आई इक्वल 0 से ये स्टार्ट हो रहा है और ये चल रहा है str तक। मतलब आई इक्वल 0 से लेकर ये str मतलब स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी उससे एक कम तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम इंडेक्सेस को टारगेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इफ में कंडीशन हमने सीधा ही डाल दी, सीधा ही हमने ये चीज बोल दी कि भाई अगर stri इक्वल होगा a के। इस सिंटैक्स को आप समझो, यहाँ पर आपको सिंगल कोटेशंस में a डालना होगा। आपका छोटा है और यहाँ पर ये कैपिटल है, हमें तो पता नहीं है हमारा यूजर क्या डालेगा। तो अगर उसने कैपिटल या स्मॉल ए डाला तो उन दोनों के लिए, और ई यहाँ पर ये और ऑपरेटर है बीच में, मतलब इन सब कंडीशंस में से कोई एक भी अगर ट्रू हो गई, अगर वो ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, और इन सब के लिए, मतलब यहाँ पर हमने 10 कंडीशंस लिखी है छोटी छोटी और बीच में और लगा दिया। मतलब वो कैरेक्टर ए ई आई ओ यू में से कुछ भी होगा तो यहाँ पर वॉवल का काउंट बढ़ जाएगा, मतलब वॉवल का काउंट हम एक बढ़ा देंगे। अब ये चीज आप समझते हो, और ये इतना बड़ा लिखना आपके लिए जरूरी है, आप कुछ और नहीं कर सकते यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर हम ये भी कर सकते थे कि आप कॉन्सोनेंट्स के लिए भी एक अलग से ऐसे इफ कंडीशन लगा देते, लेकिन प्रॉब्लम ये होती वहां पर आपको बहुत ज्यादा एलिमेंट्स लिखने होते। ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं सबको आप यहाँ पर इफ की कंडीशन में तो डाल नहीं सकते। लेकिन हमें यहाँ पर ये पता है कि हम स्पेसेस का काउंट निकाल लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, ये लॉजिक आप समझना, ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हम क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग की लेंथ है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें से माइनस कर देंगे वॉवल्स के, और उसमें से हम माइनस कर देंगे स्पेसेस। तो अब जितने भी बचे वो सब तो कॉन्सोनेंट्स ही है ना, तो हम काउंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स अलग से बना नहीं रहे। हम बस यहाँ पर उसका काउंट निकालने के लिए देखो क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसमें से वॉवल माइनस कर दो और स्पेसेस को माइनस कर दो। वॉवल और स्पेसेस हट गए तो क्या बचेगा, बस कॉन्सोनेंट्स ही तो बचेंगे। तो ये हमने यहाँ पर ये काम किया है। और यहाँ पर स्पेसेस का जो काउंट है वो बढ़ाना बहुत ईजी है, इसलिए हमने स्पेसेस बनाया है अलग से। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एल्स इफ stri इक्वल्स इक्वल्स यहाँ हमारा स्पेस कैरेक्टर, तो आप स्पेसेस के काउंट को बढ़ा दो।
और इफ और एल्स इफ का कंडीशन यहाँ रन होगी। एल्स यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हमने कॉन्सोनेंट के लिए काउंट बनाया ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस पूरे फॉर लूप के बाद ये फॉर लूप सारे कैरेक्टर्स हमारे चेक कर रहा होगा, और उन सब कैरेक्टर्स को चेक होने के बाद हमारे वॉवल्स का काउंट और स्पेसेस का काउंट हमें पता चल जाएगा, और कॉन्सोनेंट्स को वो स्किप करता जाएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट्स के लिए ना इफ ट्रू है ना एल्स इफ ट्रू है। तो अब क्या होगा, अब हमें यहाँ पर प्रिंट क्या कराना है, हमें प्रिंट कराना है नंबर ऑफ वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स के लिए परसेंटेज डी करके आप काउंट वॉवल्स दे सकते हो, लेकिन कॉन्सोनेंट्स के लिए हमने कुछ और दिया है। और अभी मैंने ये चीज बताई है कि आप स्ट्रिंग की लेंथ को माइनस कर दो वॉवल और स्पेसिस से, तो वो कॉन्सोनेंट्स का हमारा नंबर बता देगा। अब मैं इसे रन कराकर आपको दिखाता हूँ और आपको और अच्छे से समझ आएगी ये चीज। यहाँ ये हमें क्या बोल रहा है, एंटर अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक स्पेस भी डाला है और प्लीज सब्सक्राइब भी लिखा है। यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट आप याद रखना कि आप इस स्ट्रिंग में कोई नंबर नहीं डाल सकते, या फिर कोई और जितना भी सिंबल्स होते हैं हमारे वो नहीं डाल सकते आप। बस यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स लिखने हैं और स्पेसेस लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने बोला प्लीज सब्सक्राइब, अब इसे आप एंटर करो तो ये बताएगा नंबर ऑफ वॉवल्स आपके 6 हैं और कॉन्सोनेंट्स 9 है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई हो, और इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम दूसरी चीजें भी पढ़ने वाले हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो मेरी वीडियो को।